कभी आपने सोचा है कि विचार दिल से भी किया जाता है, हृदय से भी किया जाता है, लेकिन सुंदरकांड में इसका एक ऐसा प्रसंग मिलता है कि विचार दिल से किया जाता है। नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम फिर से बात करने आ गए हैं सदा सफल हनुमान में, और मैं आपको सुंदरकांड की एक ऐसी पंक्ति बताने जा रहा हूं जो वर्तमान परिदृश्य में भारत को नहीं पूरे विश्व की ज़रूरत है। बुद्धिमत्ता का इतना तेज बढ़ गया है, बुद्धिवादी लोग इतने हो गए हैं कि संबंधों का विच्छेद होता शुरू हो गया है और ये आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। इसको संभालने की ज़रूरत है। मैं प्रसंग बता रहा हूँ उस समय का जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँच चुके हैं। अशोक वाटिका में हैं और वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, और वहाँ पे एक लाइन आती है, आप लोग लाइन पे ध्यान करिएगा, गौर करिएगा। कपि करि हृदय विचार। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही कहा था कि विचार कभी हृदय से होता है, कभी दिल से होता है, विचार हमेशा मस्तिष्क के होता है। लेकिन हनुमान जी पूरे विश्व के एक ऐसे साहित्यिक देव हैं, मैंने साहित्यिक देव का प्रयोग किया है। साहित्यिक देव हैं, इनको इतनी सारी भारत जनमानस उनके केंद्र में रखी हुई है। वो हृदय से विचार करते हैं, दिमाग से विचार नहीं करते हैं। तो कुछ तो खास बात रही होगी, इसीलिए तो पूरे जनमानस में छाए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष पे अगर कोई छाया हुआ है तो वो सिर्फ हनुमान है। सशरीर किसी भी छोटे से पिंड पर सिंदूर पोत दीजिए, हनुमान का स्वरूप हो जाता है, पूजा जाने लगता है। वहाँ पे लोग अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाने लगते हैं। ये है हनुमान का आकर्षण, इसलिए क्योंकि विचार दिल से किया जा रहा है। कपि करि हृदय विचार, क्या गजब की बात लिखी है तुलसीदास जी ने। कितने बड़े मनोवैज्ञानिक रहे होंगे, ये सोचा जा सकता है इस प्रसंग से और इस लाइन से। कपि करि हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। हृदय से विचार करना, बार बार मैं इस बात को कर रहा हूँ कि मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आजकल लोग इतने बुद्धिवादी हो गए हैं, इतने बुद्धिवादी हो गए हैं कि भावनात्मक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एकदम साफ से मना कर दे रही हैं। लेकिन आपको या हमको या मेरे दोस्तों को मज़ा तब आता है जब चीज़ें इमोशनल हो, जब चीज़ें भावनात्मक हो। हनुमान जी उस पर बैठे हुए हैं और उसमें अगली लाइन आती है, मुद्रिका डारी तब। ये लाइन तर्क की सबसे सर्वोच्चतम लाइन है। विचार किया हृदय से, डाला है मुद्रिका को सीता जी के सामने, इसलिए डाला है ताकि उनको विश्वास हो सके। और आपको पता है कि डालने के बाद उन्होंने कुछ समय तक रुका था, विचार किया था, उनके सामने आए नहीं थे, क्योंकि किसी को डाल के बता देना फिर उसके लिए रुके रहना, उसको लिए विचार करने के लिए ज़रूरी है। और सीता जी इस पे विचार भी करती हैं और वो खोजती हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो हमारे प्रभु का मुद्रिका यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर आप बताइए, अगर हनुमान जी इतने बड़े कठिन परिवेश में विचार हृदय से करते हैं और मुद्रिका डालते हैं, अगर वो विचार मस्तिष्क से किए होते तो मस्तिष्क हमारा अहंकारी है, हर व्यक्ति का, हमारा भी, हम इससे छूटे नहीं हैं। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अहंकारी है, क्योंकि जैसे ही बुद्धि को लगती है कि हम कुछ सोचना विचारना शुरू कर दिए हैं, वैसे ही इसका अहंकार बढ़ने लगता है और दिल लड़ाई करके हार जाता है। तो शायद हमको ये सबसे अच्छा गुण लगता है हनुमान जी का खासकर, कि वो हमेशा विचार दिल से करते हैं। मैंने पहले ही अपने शुरू वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। फिर हृदय शब्द आया है। हृदय शब्द पे बार बार जोर दिया गया है। हमारी भारतीय राजनीति के प्रधानमंत्री भी बार बार प्रयोग करते हैं कि चीज़ें बुद्धिवादी बहुत हो चुकी हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा भावनात्मक चीज़ें ख़त्म होगी। हमको और आपको साहित्य को, संगीत को आगे बढ़ाना होगा, भाव को जन्म देना होगा। बुद्धि को जन्म देंगे, हमेशा मात खाएंगे, संबंध टूट जाएंगे, संबंध विच्छेद बढ़ जाएगा, सामाजिक एकता टूट जाएगी और भारतीय समाज विखंडित हो जाएगा। इस समाज को एक करने के लिए मैं हनुमान के सारे गुण को आपके सामने लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल ग्लोबल आंसू को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।